भागवत पुराण हिंदू धर्म का एक प्रमुख पुराण है जिसे वेद व्यास जी ने लिखा। यह ग्रंथ मुख्य रूप से भगवान विष्णु और उनके अवतारों की लीलाओं को समर्पित है। इसका उद्देश्य भक्तों को भगवान की भक्ति के माध्यम से मोक्ष का मार्ग दिखाना है। इसमें कुल 12 स्कंद और लगभग 18,000 श्लोक हैं। यह पुराण जीवन के हर पहलू को छूता है। सृष्टि की रचना, धर्म का पालन, भक्ति की महिमा और भगवान के साथ आत्मा का संबंध। प्रथम स्कंद, आध्यात्मिक शुरुआत और राजा परीक्षित की कथा। भागवत पुराण का पहला स्कंद राजा परीक्षित की कथा से शुरू होता है। राजा परीक्षित का श्राप। परीक्षित को ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने 7 दिन के भीतर मृत्यु का श्राप दिया। धर्म और गाय का संवाद। इसमें धन और पृथ्वी का संवाद है जो कलयुग की स्थिति को दर्शाता है। भागवत कथा की शुरुआत। राजा परीक्षित महर्षि शुकदेव से जीवन, मृत्यु और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने के लिए 7 दिनों तक कथा सुनते हैं। यह स्कंद भक्ति, वैराग्य और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में बताता है। सृष्टि की रचना और ब्रह्मांड की उत्पत्ति। द्वितीय स्कंद। भागवत पुराण के दूसरे स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति की प्रक्रिया बताई गई है। पहला, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। भगवान विष्णु की नाभि से कमल प्रकट हुआ जिससे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। दूसरा, सृष्टि की रचना। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के आदेश से समस्त जीवों, देवताओं और लोकों की रचना की। तीसरा, काल चक्र का वर्णन। समय को भगवान का स्वरूप माना गया है। यह बताता है कि समय के साथ हर चीज नश्वर है सिवाय भगवान के। तृतीय स्कंद, सांख्य योग और कपिल मुनि की शिक्षा। वराह अवतार। भगवान विष्णु ने वराह रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को राक्षस हिरण्याक्ष से बचाया। कपिल मुनि और देवहूति का संवाद। इसमें सांख्य दर्शन और आत्मा प्रकृति का विश्लेषण है। जीवन और आत्मा का ज्ञान। यह बताता है कि आत्मा शाश्वत है और शरीर नश्वर। यह स्कंद ध्यान और वैराग्य के महत्व को समझाता है। ध्रुव की कथा। चतुर्थ स्कंद। ध्रुव एक बालक थे जो अपने पिता से राज सिंहासन न मिलने पर नाराज होकर तपस्या करने जंगल चले गए। पहला, तपस्या का उद्देश्य। ध्रुव ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। दूसरा, भगवान की कृपा। विष्णु जी ने उन्हें दर्शन देकर अमर ध्रुव तारा का आशीर्वाद दिया। तीसरा, संदेश। यह कथा सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान हर मनोकामना पूरी करते हैं। पंचम स्कंद, सृष्टि का भूगोल और राजा भरत की कथा। सृष्टि का भूगोल। इसमें लोकों, पर्वतों और नदियों का वर्णन है। राजा भरत की कथा। राजा भरत ने सांसारिक मोह को त्याग कर भगवान की भक्ति की, लेकिन अपने पिछले जन्म में हिरण के प्रति मोह के कारण उन्हें हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। यह स्कंद कर्म और उसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन करता है। षष्ठम स्कंद, अजरामिल की कथा। अजरामिल की कथा। अजरामिल एक पापी था, लेकिन भगवान का नाम नारायण लेने से उसने मोक्ष प्राप्त किया। नाम स्मरण का महत्व। भगवान का नाम लेने से सबसे बड़े पाप भी मिट सकते हैं। यह स्कंद बताता है कि भक्ति का मार्ग सबसे सरल और प्रभावी है। प्रहलाद की कथा। सप्तम स्कंद। प्रहलाद असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन वे विष्णु भक्त थे। पहला, हिरण्यकश्यप का अहंकार। उसने भगवान विष्णु को न मानने का आदेश दिया। दूसरा, प्रहलाद की भक्ति। प्रहलाद ने विष्णु की महिमा का गुणगान किया और हर यातना सहते हुए भक्ति में लीन रहे। तीसरा, नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध किया।
चौथा संदेश, यह कथा सिखाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अष्टम स्कंद, समुद्र मंथन और वामन अवतार। समुद्र मंथन, देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया। कच्छप अवतार, भगवान ने कच्छप रूप लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर टिकाया। वामन अवतार, भगवान विष्णु ने वामन रूप में बलि राजा से 3 पग भूमि मांगकर स्वर्ग को उन्हें देवताओं को लौटा दिया। ये स्कंद समर्पण और धर्म की स्थापना को दर्शाता है। नवम स्कंद, राजा अम्बरीश और अन्य राजाओं की कथा। राजा अम्बरीश, उनकी भक्ति और दुर्वासा ऋषि से जुड़ी कथा। राजा ययाति, जिन्होंने सांसारिक सुख और आध्यात्मिक ज्ञान के बीच संतुलन स्थापित किया। यह स्कंद धर्म और कर्म को संतुलित करने का संदेश देता है। कृष्ण जन्म और उनकी बाल लीलाएं। दशम स्कंद। दशम स्कंद भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय हिस्सा है। पहला, कृष्ण का जन्म। मथुरा में कंस के कारावास में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। दूसरा, बाल लीलाएं। पूतना वध। कृष्ण ने बचपन में ही पूतना राक्षसी का वध किया। माखन चोरी। उनकी माखन चोरी और गोपियों के साथ रास लीलाएं प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। गोवर्धन पूजा। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का अहंकार तोड़ा और गोकुल वासियों की रक्षा की। तीसरा, कंस वध। मथुरा जाकर भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया और अत्याचार का अंत किया। संदेश, कृष्ण की बाल लीलाएं प्रेम, निस्वार्थता और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का उदाहरण है। उद्धव गीता, एकादश स्कंद। यह स्कंद भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र उद्धव के संवाद पर आधारित है। पहला, उद्धव का संदेश। श्री कृष्ण ने उद्धव को सिखाया कि सांसारिक मोह को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा, भक्ति का मार्ग। ज्ञान, कर्म और भक्ति में भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तीसरा संदेश, भगवान का स्मरण, कीर्तन और नाम जप कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने का सबसे सरल साधन है। कलयुग का वर्णन। द्वादश स्कंद। द्वादश स्कंद में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। पहला, कलयुग के लक्षण। धर्म के चारों स्तंभ सत्य, तप, शौच, दया कमजोर हो जाएंगे। लोभ, पाखंड और अधर्म का बोलबाला होगा। मनुष्य भौतिक सुखों में खो जाएगा और धर्म की अनदेखी करेगा। दूसरा, मोक्ष का उपाय। कलयुग में भगवान का नाम जपना ही सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। भक्ति योग का महत्व। भागवत पुराण भक्ति योग को सर्वोच्च मार्ग बताता है। पहला, नाम स्मरण। भगवान के नाम का स्मरण हर समय करना चाहिए। दूसरा, निस्वार्थ प्रेम। भक्ति में किसी फल की कामना नहीं होनी चाहिए। तीसरा, समर्पण। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही भक्ति का आधार है। चौथा, जीवन का उद्देश्य। भगवान की सेवा, उनके चरणों में स्थान पाना। भागवत पुराण का संदेश। पहला, सांसारिक मोह से मुक्ति। यह बताता है कि माया, धन, प्रसिद्धि, सुख नश्वर है। दूसरा, भक्ति का मार्ग। भगवान का स्मरण और सेवा ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। तीसरा, मोक्ष का साधन। भगवान के नाम जपने से मनुष्य जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। चौथा, प्रेम और समर्पण। गोपियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम, निस्वार्थ और समर्पण का आदर्श है। निष्कर्ष, भागवत पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि जीवन के हर पहलू को समझाने वाला पथ प्रदर्शक भी है। यह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का संतुलन सिखाता है। भगवान की लीलाएं और उनके भक्तों की कहानियाँ हमें यह समझाती हैं कि सच्ची भक्ति से जीवन के
सभी संकट दूर किए जा सकते हैं। यदि इस पुराण का श्रद्धापूर्वक अध्ययन किया जाए और इसे जीवन में उतारा जाए तो व्यक्ति सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भगवान की अनुकंपा प्राप्त कर सकता है।